देखिए टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने लगभग 80% तो स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ है, लेकिन जो चीज़ नहीं पढ़ी हुई है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशंस, पहले ही बताया मैंने। अगर हम बात करें कि अगर व्हेन वी राइट क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c = 0. When we say that trigonometric equation, so we used to write this way: sin² x + sin x = 0. Okay, when we say that logarithmic equation, suppose I'm writing log base 2 of x minus 4 = 0. अब अगर आप यहाँ से देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, अगर लॉगरिथमिक इक्वेशन है तो उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या मिलेंगे? It means the differential equation which contain differential coefficients. That is differential equation which contains derivative of dependent variable with respect to only one independent variable. देखिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने देखा हो कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, सपोज आपने इंटीग्रेशन किया x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? x²/2 + c. आर यू गेटिंग दिस? तो ये क्या है बेसिकली? इट रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। बेसिकली यहाँ पे आपके पास c कांस्टेंट है, तो c कैन टेक एज मैनी वैल्यू एज पॉसिबल। अगर c 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा ऐसे। सो वी कैन गेट द फैमिली ऑफ अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे फंक्शन मिल जाता है। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं अब क्या कर रहा हूं, सपोज कंसिडर द फैमिली ऑफ सर्कल्स जिसका सेंटर क्या है? 0 0। अब सेंटर 0 0 है तो वी कैन हैव इनफाइनेटली मेनी सर्कल। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इज दैट ओके? तो यहां पर क्या है यहां पर हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन आएगी। तो यहां पर आर बेसिकली देखा जाए तो क्या क्या है? दिस इज इफेक्टिव कांस्टेंट। इस आर को हम क्या बुलाते हैं? इफेक्टिव कांस्टेंट। व्हाई वी कॉल दिस एज इफेक्टिव कांस्टेंट? क्योंकि आर कैन टेक एन एज मैनी वैल्यू एज, आर को जितना हम वैल्यू देंगे, यहाँ पे एक तरीके से आर वेरिएबल के लिए काम कर रहा है, बट लेकिन इट इज इफेक्टिव कांस्टेंट। अगर आर 0 होगा तो पॉइंट सर्कल आ जाएगा, तो अलग अलग रेडियस के सर्कल आ जाएंगे। अब अगर मैं कह दूं कि यार इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो कितने इसमें इफेक्टिव कांस्टेंट है? एक ही इफेक्टिव कांस्टेंट है, तो इसको एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें इस इफेक्टिव कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। तो वी हैव 2x + 2y इंटू dy/dx = 0। इज दैट ओके? तो यहां से कांस्टेंट रिमूव हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x + y dy/dx = 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने क्या देखा, हमने यहां से इसको डिफरेंशिएट किया तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये डिफरेंशिएशन से आया। अब अगर मैं कह दूं कि यार इसको एक काम करते हैं, मुझे दोबारा अब मैं इसको इंटीग्रेट करूं, तो सपोज मैं मल्टीप्लाई dx से कर देता हूं, y dy = 0। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या आएगा? x²/2 + y²/2। 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। सो वी हैव x² + y² = 2c। 2c को मैं r² से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, कांस्टेंट है।
तो आपने क्या देखा कि डिफरेंशिएट करके तो हमें क्या मिल रहा है, अगर फैमिली ऑफ कर्व को, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फैमिली ऑफ कर्व. इज दैट ओके और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, Yes, sir. sir. तो हमारा पहला पार्ट है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे. फॉर्मेशन के बाद हम उसके सॉल्यूशन की एल्गोरिथम पढ़ेंगे. सपोज इफ आई आस्क यू के वी हैव फैमिली ऑफ राइट हैंडेड पैराबोलाज. यहाँ पर ए इफेक्टिव कांस्टेंट है. कैसे है ए इफेक्टिव कांस्टेंट? अब ए कैन टेक एनी वैल्यू. अगर ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा होगा तो वी कैन गेट फैमिली ऑफ राइट हैंडेड पैराबोलाज. सारे ऐसे मिलेंगे. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. अगर ए लेस देन 0 होगा तो विल गेट लेफ्ट हैंडेड पैराबोलाज लाइक दिस. तो इसमें इफेक्टिव कांस्टेंट 1 है, तो हमें इसको एलिमिनेट करना होता है. तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? जितने इफेक्टिव कांस्टेंट है उतने टाइम्स इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो नाउ डिफरेंशिएट 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a. अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके हमें a को एलिमिनेट करना है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 4a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई एक्स. तो 4a की वैल्यू यहाँ लगा दो. तो वी हैव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई एक्स. इज दैट ओके? हाँ जी. वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स. अगर कोई इसको इंटीग्रेट करके दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर जाननी है तो हम वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से. ठीक है, बट दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप इट इज क्लियर. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मान लो मैं कह दूं कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स. अब यहाँ पर हमारे पास दो इफेक्टिव कांस्टेंट है, ए और बी. ए क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस. तो ए की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास ऐसे सारे हॉरिजॉन्टल एलिप्स आएंगे अगर ए मोर देन बी है तो. और अगर बी ए से ज्यादा है तो हमारे पास सारे वर्टिकल एलिप्स आएंगे ऐसे. आर यू गेटिंग दिस? सो वी आर गेटिंग दिस फैमिली ऑफ एलिप्स. अब यहाँ पे इफेक्टिव कांस्टेंट कितने हैं? हाउ मेनी इफेक्टिव कांस्टेंट? इफेक्टिव कांस्टेंट्स आर 2. तो हमें दो इफेक्टिव कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए कितने रिलेशन चाहिए? वी नीड टू हैव 3 रिलेशन. तो हम इसको डिफरेंशिएट 2 बार करेंगे. तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. इज दैट ओके? इक्वल्स टू 0. अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, बट हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा. 2 विल गेट कैंसल आउट. y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर. कैन वी राइट दिस एज y अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी. Yes, sir. नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन. अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा. विल यूज प्रोडक्ट रूल. डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू जी टू वाई बाई डी एक्स टू. इज दैट ओके? इक्वल्स टू 0. अब इसमें क्वोशिएंट रूल लग जाएगा. डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारा कितना आएगा 1, दैट इज इंटू वाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. नाउ इट इज फ्री फ्रॉम द कांस्टेंट. डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं होता है. आर यू गेटिंग दिस? अब इसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर इज 2. ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैं पहले भी बता चुका हूं. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, या इसको ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव कांस्टेंट्स. नंबर ऑफ इफेक्टिव कांस्टेंट in the equation of family of curves.
तो हमने यहाँ से देखा कि खाली हमने इफेक्टिव कांस्टेंट अगर मैं यहाँ से काउंट कर लेता, अगर आपसे कह देता कि इफ दिस रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, तो यहाँ से सीधा सीधा भी बता सकते थे बिगर डिफरेंशिएट किए ऑर्डर 2 आएगा इसका। ठीक है जी, हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली एक सेक्शन ये भी है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, form the differential equation of all circles touching x-axis at origin and center on y-axis। तो सिंपल है यार, ऐसे सर्कल हमारे पास ऐसे मिलेंगे, we can have such circle like this, we can have infinitely many circle, are you getting this? Please tell me। या ऐसे भी हो सकते हैं, are you getting this? Now consider one such circle, अगर सेंटर वाई एक्सिस पे है तो 0, a आएगा उसका सेंटर, तो रेडियस भी क्या जाएगी a, तो इक्वेशन ऑफ सच सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ Yes, जी, sir. तो इसमें इफेक्टिव कांस्टेंट एक ही है, उसको हमें एलिमिनेट करना है, तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा भाई इसका डेरिवेटिव? 2x प्लस 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल के ऊपर डाल देंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज y माइनस ए इंटू वाई डैश इक्वल्स टू माइनस एक्स। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो a हमारा आ जाएगा y प्लस एक्स ओवर वाई डैश। a की ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल ये जो फैमिली ऑफ कर्व इसमें डाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस वाई माइनस एक्स ओवर वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वाई प्लस एक्स ओवर वाई डैश का स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा, Yes, sir. Yes, sir. इसको खोल लेंगे, this will get cancel out। is that okay? please do reply। हाँ जी बेटा, Yes, sir. Yes, sir. so we have the corresponding differential equation, that is x square minus y square is equals to 2xy over y dash, or you can say that dy by dx into x square minus y square equals to 2xy। this is the differential equation। now we have another question, to form the differential equation, form the differential equation of parabolas having axis parallel to y axis। एक्सिस का मतलब पैराबोला की एक्सिस, यानी कि ये पैराबोला इस टाइप से होगा, either we can have this parabola and you know that ऐसा पैराबोला हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वट एवर बी द वैल्यू ऑफ a इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी एक्सिस हमेशा क्या आएगी। तो यहाँ पर कितनी इफेक्टिव कांस्टेंट है? प्लीज टेल मी। देयर आर 3 इफेक्टिव कांस्टेंट a b c। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर विल बी 3। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा? 2ax प्लस बी। एक बार और डिफरेंशिएट करिए, कितना आया? 2a। एक बार और डिफरेंशिएट करिए, देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir.
तो ये पहला पार्ट था हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ मेन टारगेट हमारा क्या होता है? वी हैव टू एलिमिनेट द इफेक्टिव कांस्टेंट. इज दैट ओके? हाँ जी. Yes, sir. अब अगर मान Yes, लो sir. मैं ये कह दूं कि मेरे पास फैमिली ऑफ कर्व ये है a into e raised to power x plus b into e raised to power minus x. This is the family of curve and the question is find its differential equation. तो सिंपल वी हैव टू एलिमिनेट a एंड b. तो पहला डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? इज दैट ओके? दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? ये किसके बराबर है बेटा? y के ही तो बराबर है, यानी कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई? इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. sir. तो देखिए यहाँ हमें मेन यही देखना होता है कि कैसे हैंडल करना है. अब और देखना जरा. सपोज फैमिली ऑफ कर्व हमारी ये दे रखी है y इज इक्वल टू a साइन इनवर्स x प्लस b कॉस इनवर्स x प्लस c. अब आपसे कोई पूछ ले कि यार ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इसका ऑर्डर कितना आएगा? अब बच्चे आग बंद करके इसका आंसर ऑर्डर 3 करते हैं, लेकिन ऑर्डर 3 नहीं है बिकॉज वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x. वी कैन राइट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2. तो हम क्या कर रहे हैं? साइन इनवर्स x को रिप्लेस कर देते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप यहाँ से अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास a पाई बाय 2 प्लस सी, एक कांस्टेंट तो ये बन गया, प्लस b माइनस 1 इंटू कॉस इनवर्स x. कितने इफेक्टिव कांस्टेंट रह गए? अगर इसको मैं ले लूँ कैपिटल A और इसको ले लूँ B, तो हाउ मेनी इफेक्टिव कांस्टेंट आर देयर? प्लीज टेल मी. 2 ही तो बचे. 2. Yes, sir. तो ऑर्डर कितना आएगा इसका? ऑर्डर विल बी 2. निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं बट नो नीड टू फाइंड दैट. ओके. डिग्री मैं बता चुका हूं डिफरेंशियल इक्वेशन की. क्या बताया था डिग्री? सबसे पहले क्या जरूरी है उसके अंदर? एक्सप्रेस द डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स. एक्सप्रेस द डिफरेंशियल इक्वेशन एज पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स. उसके बाद हम उसकी डिग्री निकालते हैं. जैसे मान लो हमें दे रखा है dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई. और डिग्री क्या होता है? इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो डिग्री यहाँ पे ऑर्डर कितना है? यहाँ पे 1. डिग्री कितनी है? 2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. अगर Yes. Yes, sir. अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 3. ऑर्डर इज 3. डिग्री 1. डिग्री 1. ठीक है. तो और आप ये भी जानते हैं अगर मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से है dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, तो ऑर्डर कितना है? 1. बट डिग्री 1. Not defined. नॉट डिफाइंड. ठीक है. तो ये पहला पार्ट था. अब इसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन करने की. देखिए सबसे पहला मेथड था हमारा वेरिएबल सेपरेबल. वेरिएबल सेपरेबल मेथड था हमारे पास. क्या करते थे? अगर ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई, क्या करते थे? डी एक्स के साथ एफ एक्स की टर्म्स और डी वाई के साथ वाई की टर्म, और फिर इसको हम क्या कर देते थे? इंटीग्रेट कर देते थे. तो मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आता है कैपिटल एफ एक्स, इसका कैपिटल जी वाई, और जीरो का इंटीग्रेशन क्या आएगा? कॉन्स्टेंट. आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन भी दे दी जाती है. इफ y ऑफ x1 इज इक्वल्स टू y1, या कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इससे पास करिए x1 y1 से. तो यहाँ से हम क्या करते थे? ये हमारा क्या आता था? जर्नल सॉल्यूशन. और इसको डाल के क्या मिलेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो x1 y1 इसमें डाल देंगे तो क्या आएगा?
सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो विल ऑब्टेन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, मैं कुछ रिकमेंडेड क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ इसमें। तो देखिए रिकमेंडेड क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये है, देखिए, बल्कि एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, 1 प्लस ई रेज टू पावर 2x डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर x डी एक्स इक्वल्स टू 0 इफ y एट 0 इज 1। आराम से वेरिएबल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, कर सकते हैं ना इसको। हाँ जी, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो जेई में आया था, वो देख लीजिए। कहता इफ 2 प्लस साइन एक्स over y plus 1 into dy by dx is equals to minus cos x and y at 0 is equals to 1, then the question is find y at pi by 2। सिंपल है, आराम से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वेरिएबल सेपरेट भाई? वी कैन राइट dy over y plus 1 is equals to माइनस cos x ओवर 2 प्लस साइन एक्स, और इंटीग्रेट कर देंगे। क्या आएगा? log y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स, और कांस्टेंट भी क्या ले लेंगे? log c। अब अगर इस टर्म को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। प्लीज टेल मी, डायरेक्टली लिख दूं मैं? Yes. तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? वी हैव y प्लस 1 इज इक्वल्स टू c ओवर 2 प्लस साइन एक्स। तो क्या करना है? इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, जब x 0 है तो y 1 है, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू c अपॉन 2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो देखिए, जब c की वैल्यू 4 आ गई है तो हमारे पास आ गया y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। अब उसने हमारे से क्या पूछा है? व्हाट दे हैव आस्क्ड टू फाइंड y एट पाई बाय 2, यानी x की जगह पाई बाय 2 डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज साइन पाई बाय 2? 1, तो ये 3 आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 4 बाई 3 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 1 बाई 3। सो y एट पाई बाय 2 इज 1 बाई 3। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, Yes. Yes, sir. ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस का क्वेश्चन है भाई, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है कि नहीं कर पाए। तो देखिए, कुछ रिकमेंडेड क्वेश्चन है मैं करा रहा हूँ, और ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, कहता सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। क्या करेंगे? अब आपको थोड़ा सा समझ अच्छी होनी चाहिए वेरिएबल सेपरेट के लिए। इस वाले टर्म को इधर ले जाऊंगा मैं। कैन यू यूज सी डी फॉर्मूला? हाँ जी, क्या आएगा सी डी फॉर्मूला से? 2 cos, दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? प्लीज टेल मी। x बाई 2 एंड साइन माइनस वाई बाई 2। इज दैट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे? व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। प्लीज टेल मी। हाँ जी, नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। हो जाएगा आगे? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. अब आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होती, बट हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं वो भी देख लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब अगर मान लो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सोल्व
डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन। आप इसमें कितना ही कुछ कर लो, आप इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। ऑल्दो ये आगे जाके हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं, आप कितनी कोशिश करो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। तो हमारे पास एक इसका अल्टरनेट अप्रोच है। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस वन को t मान लेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so we have 1 plus dy by dx is equals to dt by dx. is that okay? तो यहां से dy by dx किसके बराबर आ जाएगा, dt by dx माइनस वन। ये वैल्यू ऊपर लगा दो। Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए। ये क्या बन गया, dt by t प्लस वन इक्वल्स टू dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। बताइए क्या आएगा, log मॉडुलस t प्लस वन इक्वल्स टू x प्लस c। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, x प्लस वाई प्लस वन। तो ये क्या बन जाएगा, log x प्लस वाई प्लस टू equals to x plus c. Is that okay? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, we have another question in this category. क्या तो solve the differential equation dy by dx equals to cos x plus y. अब यहाँ पर भी आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, you cannot separate the variable. तो obvious substitution is put x plus y equals to t. Now differentiate it. So we have 1 plus dy by dx is equals to dt by dx. Is that okay? Please reply. Yes, sir. तो dy Yes, by sir. dx हमारा आ जाएगा dt by dx माइनस वन इक्वल्स टू cos t. Is that okay? dt by dx is 1 plus cos t. 1 plus cos t is 2 cos square t by 2. ठीक है जी। Yes. तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ सेक्स स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2 dt. Is that okay? ये बनेंगे वेरिएबल सेपरेट होके। Yes, sir. इसका आंसर आएगा tan t by 2 अपॉन 1 by 2। तो 1 by 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan t by 2 is equal to x plus c. Now what is t? x plus y. So answer is tan x plus y by 2 equals to x plus c. I hope this is clear. Please do reply. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इसके बाद आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, हाँ जी, याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको याद हो, कंडीशन ये होती थी f ऑफ लेमडा x माइनस लेमडा y अगर ऐसे आ जाता था तो हम कहते थे इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ऐसे ही कहते थे, सॉरी लेमडा की पावर n आएगा। तो हम कहते थे ये होमोजीनियस फंक्शन कितनी डिग्री का है, डिग्री n का। फिर हमने ये भी बताया था कि यार इसके और भी अल्टरनेट डेफिनेशन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? बताया था ये भी, हाँ जी। प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके अब हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो का इन्वॉल्वमेंट हो। यानी कि कौन सा होमोजीनियस फंक्शन आएगा जिसकी डिग्री जीरो होगी, दैट इज होमोजीनियस फंक्शन of degree 0 will form homogeneous differential equation. पहले तो मैं कुछ रिकमेंडेड क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, रिकमेंडेड प्रॉब्लम्स आर जो आपको सोल्व करने। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि जेई लेवल के क्वेश्चन है, खासकर इसके मैं लिख रहा हूं। ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी की है सारी जो करनी है, और हम कर भी चुके हैं, कर चुके हैं ना ये वाली प्रॉब्लम्स। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन आपको करने हैं। क्या एक्स्ट्रा वो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं।
You have to simplify these differential equations. ये 5 क्वेश्चन तो आपको सबको करने ही करने हैं. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपने नहीं पढ़ा है. ये कैसे करेंगे ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा. इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस. सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस टू ओवर x प्लस वाई प्लस वन. क्लियरली आप अगर इसको आप चाहेंगे कि हम वेरिएबल सेपरेबल से कर ले, होमोजीनियस तो है नहीं, साफ साफ दिख रहा है नहीं है ना होमोजीनियस. किस वजह से नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ गए हैं. अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का रेमेडी क्या है वो भी देख लीजिए. हम क्या करेंगे, वी ऑलवेज सब्स्टिट्यूट स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k. तो ध्यान से देखिएगा जो dx आएगा स्मॉल dx इज इक्वल टू सेम कैपिटल dx, स्मॉल dy इज सेम एज कैपिटल dy. h और k कांस्टेंट है तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएगी कैपिटल dy बाय कैपिटल dx. नाउ इन प्लेस ऑफ स्मॉल x वी राइट कैपिटल X प्लस h, y plus k plus 2. Is that okay? Please reply. Yes, sir. Now what I will do हम इसकी जो वेरिएबल टर्म्स है उनको अलग रखेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेते हैं. आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी. एच के प्लस वन है, प्लस वन. अगर मैं इनकी वैल्यूज जीरो कर दूं तो होमोजीनियस बन जाएगी. तो हम क्या करते हैं, इनको जीरो के को इक्वेट कर देते हैं और यहां से मेरे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी. कैन वी सोल्व दैम? प्लीज टेल मी. ऐड Yes, कर लो. sir. अगर ऐड करेंगे तो h आ जाएगा -3/2 और k आएगा 1/2. तो इनको तो हमने जीरो पे फ्रीज कर दिया. अब जीरो पे फ्रीज करने के बाद क्या ये अब होमोजीनियस बन गई? रिप्लाई करिए जल्दी से. हाँ जी. Yes, sir. तो क्या करते थे, सिंपली व्हाट आई विल वी यूज टू डू, x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. कर दिया. हाँ जी. फिर क्या करते थे, y अपॉन x को v मान लेते थे. तो y कैपिटल Y इक्वल टू v टाइम्स ऑफ कैपिटल X. ये बात क्लियर है भाई सबको? हाँ जी. Yes, sir. अब इसके बाद यहाँ पे ये बन जाएगी वेरिएबल सेपरेबल. बन जाएगी. हाँ जी. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी. Yes, sir. v को इधर ले जाओ. तो करते हैं यहाँ से ट्राई. सो वी हैव 1 माइनस v माइनस v स्क्वायर ओवर 1 प्लस v. So we have 1 plus v over 1 minus 2v minus v square dv dx by x. इसको इंटीग्रेट करना है. जरा ध्यान से देखिए, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ सकता है? यस. अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा. नीचे वाले का डेरिवेटिव ही है ऊपर. रिप्लाई करिए. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ जाएगा log इज इक्वल टू log कैपिटल X प्लस log C.
अब हम क्या करेंगे, हमारा कैपिटल वाई किसके बराबर था, वाई बाई एक्स, और कैपिटल वाई किसके बराबर था, स्मॉल वाई माइनस के ओवर एक्स माइनस एच। अब बताओ जरा के की वैल्यू क्या थी, हाफ, और एच की थी -3/2, तो हमारे पास आ जाएगा 2y - 1। तो v की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. इसमें एक और केस आता है, वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दे रखी है, x - y - 2 ओवर x - y + 3, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजीनियस में डिफरेंस रिड्यूस नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, रीजन बता रहा हूं। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल। रीजन एक और बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई कोशिश करता है कि सर हम तो ये कर लेते हैं, अगर वो ऐसा करता है तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज रिप्लाई। जब मैं इनको जीरो के इक्वल फ्रीज करूंगा तो आप बताइए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ये इंप्लाई कर रहा सीधा सीधा 2 = 3, वी हैव नो सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग दिस? तो समझने वाली बात ये है, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दे रखी है, a1x + b1y + c1 by a2x + b2y + c2, if a1 by a2 is equals to b1 by b2, then no reduction is possible। ठीक है, और अगर a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then we can reduce it। is that okay? क्लियर है भाई? Yes, sir. अब कहोगे सर इस क्वेश्चन का फिर सॉल्यूशन क्या होगा, वो मैं बता देता हूं। इसको हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाली कैटेगरी में कर सकते हैं। आई विल पुट x - y = t। इज दैट ओके? डिफरेंशिएट इट। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. सो 1 - dt/dx इज इक्वल्स टू dy/dx। डाल दो यहाँ पे, क्या आएगा, t - 2 ओवर t + 3। इज दैट ओके? तो 1 - t - 2 ओवर t + 3 अब हो जाएगा भाई। हाँ जी, अगर एलसीएम लूंगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5/t + 3। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir. तो अब तो इजी है, 5dx इक्वल्स टू t + 3 dt। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. आगे हो जाएगा, कर लोगे ना आगे अब? Yes, sir. तो एक ये कैटेगरी थी, तो ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है सोल्व dy/dx इक्वल्स टू x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ y - 2 ओवर x - 1 ओवर xy - 2x - y + 2 इंटू tan इनवर्स y - 2 ओवर x - 1। क्वेश्चन समझ में आया?
अब जरा ध्यान से देखना, क्या इन दो टर्म्स को नीचे हम फैक्टराइज कर सकते हैं? इसमें से और इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे, तो वी हैव x minus 1 into y. Is that okay? And what else I can do? minus 2 I can take common. तो इसके फैक्टर क्या बन गए? y minus 2 into x minus 1 बन गया? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. अगर आपको याद हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ये फॉर्म होता था, dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x, ये होता था ना? हाँ जी, रिप्लाई Yes, करो sir. भाई। Yes. तो यार यहाँ मुझे आइडिया मिल रहा है कि अगर मैं फंक्शन ऑफ f ऑफ y माइनस 2 ओवर x माइनस 1 बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। रिप्लाई करो। Yes, sir. तो क्या करूंगा? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे करूं? बाय x माइनस 1 के स्क्वायर से। तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, व्हाट विल हैपन। अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस y माइनस 2 ओवर x माइनस 1 का पूरे का स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. और नीचे क्या आ जाएगा? y माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इंटू tan इनवर्स y माइनस 2 ओवर x माइनस 1। अब क्या करना चाहिए मुझे? हम क्या करते थे? y माइनस 2 ओवर x माइनस 1 को v के बराबर लेते थे। प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो y माइनस 2 इज Yes. इक्वल टू v टाइम्स ऑफ x माइनस 1। करो डिफरेंशिएट। सो वी हैव dy बाय dx इज इक्वल्स टू v प्लस x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स। ये सारे सब्सटीट्यूशन करके सोल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, इसके बाद हमारा 30% बचा है, उसके बाद वो कंप्लीट करते हैं। सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट ब्रेक। आई होप ये सारा समझ में आया आप लोगों को भाई। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना? तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो थोड़ा सा